सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 2015 में। और पूछे कहाँ से, तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। वैसे हम विश्व मृदा दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। और 2021 में इसकी थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। इस ईयर रशिया की सहायता से बनाया गया था। तमिलनाडु में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलो बताओ, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा कर्नाटक में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा गुजरात में। एक तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा राजस्थान में। बताओ, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, जिसे स्थापित किया गया कहाँ पे? मुंबई में। और हाँ गाइज, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, अभी आने वाले 8 मई को आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें आप पता कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, एक्चुअल में कितना आपको आता है। ये तो एनालिसिस ही कर पाओगे आप टेस्ट लगा करके ही। लाइव रैंकिंग भी आपको मिलेगी। उस रैंकिंग में आप देख पाओगे कि आपके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी वो टेस्ट देंगे, वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। और इतना ही नहीं, साथ में 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप भी आप जीत पाओगे। तो अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह क्वेश्चन पेपर सेट होगा। और खास बात यह है कि टेस्ट देने के बाद हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल सकेगा, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो टेस्ट का टाइम आपको याद रखना है, सुबह 10 बजे 8 मई को। तो जब तक आप अपने आप को एनरोल कर लो, ताकि उस दिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि हाँ टेस्ट देना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट को फ्री में देने के लिए कोड आपसे मांगेगा, तो कोड याद रखना, क्रैक एग्जाम 10 ये टाइप कर देना, आपका फ्री में एनरोल हो जाएगा। और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो वास्तव में, तो टाइम टू टाइम टेस्ट देना आपको जरूर चाहिए। और ये जो फ्री के टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसका फायदा कम से कम आप जरूर उठाएं। पेड वाले नहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री वाले तो जरूर लो। जब भी भविष्य में इस तरह के फ्री टेस्ट होंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा, तो उसका बेनिफिट आप जरूर उठाना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड याद रखना, क्रैक एग्जाम 10। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है, फेडरल बैंक के सीईओ का नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल में। इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अभी इसने फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। उसके अलावा महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना भी शुरू की है। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? सुसान अर्नोल्ड। बताओ, कशिक लाकड़ा का संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो। इनका नाम अभी न्यूज में था। और आपको बताइए, हमारी रिवीजन क्लास में जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं, वही स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करंट अफेयर से निकल के आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से निकल के आ रहे हैं। तो अभी 2021 में जो एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स हुए थे इनमें, उसमें गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, तो इनका नाम ध्यान रखना। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिलेगा किसको? रतन टाटा जी को। और उस पुरस्कार का नाम है असम वैभव। साउथ सूडान जो कि अफ्रीकी देश है, उसने किस साल तक, किस वर्ष तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। साउथ सूडान जिसकी कैपिटल होती है जुबा। और करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोगों ने देखा था, कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उसमें भारत ने 2 लक्ष्य रखे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का टारगेट रखा 2070 तक, और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा। कितना प्रोडक्शन करेंगे? 500 गीगावाट। और नागालैंड ने 2030 तक ही 100% लिटरेसी साक्षरता का लक्ष्य रखा है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 ही है, और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। अभी आपको याद होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ताइवान की ताई जू यिंग को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। और हमारे नेवल चीफ नए बने अभी, आर हरि कुमार नाम है। वैसे
एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को और इसके भी हमारे नए चीफ बने हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, इसके आर्मी चीफ कौन है? हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और अभी इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। 2 रिपोर्ट आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए डेज की बात करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस ये हम मनाते हैं 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है, ये तो वेजिटेरियन डे हो गया, एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाते हैं। देखो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया। और नेशनल मैरीटाइम डे होता है जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, जिसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। एक वैसे नेशनल साइंस डे भी होता है जो कि 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है जो 4 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, जो कि 11 नवंबर को मनाते हैं। तो भारत के पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को मनाया जाता है ये। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है वैसे, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये भी होता है 12 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। और पहला ऑडिट दिवस इस बार हमने मनाया 16 नवंबर को ही। तो पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो आंसर होगा 21 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। बताइए अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? उमा दास गुप्ता ने। और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? तो रणवीर सिंह ने जीता था, उनकी फिल्म आई थी 83 उसके लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन, उनकी फिल्म मिमी के लिए। जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था शेरशाह को और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पुष्पा द राइज को। और आप जानते हैं 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को मिला था। और पहला दादा साहब फाल्के कब और किसे मिला था? 1969 में देविका रानी को। अच्छा, अभी किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आईआईटी रुड़की ने। फिर बताइए सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? एनआर नारायण मूर्ति। किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। आपको बताया 2022 में जो आईपीएल हुए ये 15वें नंबर के आईपीएल है भारत में हुए। टोटल 10 टीमें हैं, 2 नई टीमें जुड़ी हैं, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने हैं केएल राहुल। और जो अहमदाबाद टीम है उसका नाम है गुजरात टाइटन, जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5%। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? 2022 से लेकर 2027 तक के लिए। बताइए भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा कोल इंडिया को। चलिए बताइए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। और वैसे जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 हुआ? तो आंसर होगा ओमान। ओमान और भारत के बीच में ये फरवरी में हुआ, राजस्थान के जोधपुर में, जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है। बताइए सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किस राज्य की अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला? तो यह है कर्नाटक की। एक्चुअली में ये जो योजना है ये सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वो क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। ये असम की कामरूप की रहने वाली थी। वैसे 2021 में पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 4 तो पद्म विभूषण थे, 17 थे पद्म भूषण और पद्मश्री 107 थे। बीजिंग ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में टॉप पे कौन सा देश रहा? नॉर्वे टॉप पे रहा। 37 मेडल है इसके पास, जिसमें से 16 गोल्ड है। और भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, जो अभी विंटर ओलंपिक थे 2022 के। उसमें भारत की तरफ से थे आरिफ खान, जो कि एक स्कीयर है, जम्मू कश्मीर से है ये। और यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा आपका कि बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन कौन बने थे? हरजिंदर सिंह। और बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेन। और पैरालंपिक का था श्वेन रॉन। बताओ विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया गया? 22 फरवरी को। थीम क्या है? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर। किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा VR वनीता। और वैसे भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पंवार हैं। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर वू शेप्ड सिलिकॉन वैली नाम की बुक को किसने लिखा? जिमी सोनी ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना? एम्मा टेरहो। फिनलैंड की आइस हॉकी प्लेयर है ये। और जो कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस प्लेयर हैं, नाम है उनका सियुंग मीन यू, उनको इस आयोग का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, 5 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया था किसने? हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना अभी किसने शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। और इसी तरह से आपको याद होगा, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना कौन सा? उत्तर प्रदेश का आगरा। कोयला खनिक दिवस, कोल माइनर्स डे हमने मनाया 4 मई को। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? उसको जारी किया क्रिप्टो एनालिटिक फर्म चैनलिसिस ने। तो भारत तो 21वें स्थान पर है। टॉप पे US है, दूसरे नंबर पे UK है। और बताओ, टोनी ब्रुक्स जिनका भी हाल में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? वो F1 ड्राइवर थे। फॉर्मूला 1 रेसिंग से उनका संबंध था। UK से थे वो, यूनाइटेड किंगडम। जीवन शैली रोगों के लिए जनसंख्या आधारित जांच के लिए शाइली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था केरल सरकार ने। किसने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन को भेजने की घोषणा की? तो आंसर होगा इसरो ने। अच्छा बताइए, किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम केरल के साथ समझौता किया? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। MD CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर है और टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? तो आंसर होगा 6.2%। और जन्म दर में कमी आई है 2.4% की। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की, मतलब इंसेंटिव मिलेगा उन्हें? तो पंजाब सरकार ने। तो गाइस, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।